जयपुर का जल महल, जो कभी शहर की शान और पर्यटन की पहचान माना जाता था, आज बदहाली का शिकार होता नजर आ रहा है। जल महल के पीछे स्थित प्राचीन इमारतें और आसपास का इलाका अब उपेक्षा और अव्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। जहां पहले देश विदेश से पर्यटक यहां की खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत को देखने आते थे, वहीं अब टूट फूट, गंदगी और खंडहर जैसी स्थिति दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, जहां कचरा, शराब की बोतलें और गंदगी आम बात हो गई है। हैरानी की बात यह है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते ध्यान दिया जाए, तो यह क्षेत्र पर्यटन से बड़ी आय का स्रोत बन सकता है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार इस धरोहर को बचाने के लिए आगे आएगी? और अंदर आए। एक तो सबसे बड़ा गंदा यहाँ पे ये है कि उठाई गिरे जो लड़के वो गंदगी फैलाते हैं, सिगरेट दारू वगैरह ये यहाँ पे चल रही है। वहाँ बाथरूम की हालत देखो, वो इंजेक्शन भरे पड़े हैं। और शाम की तो हालत ये है कि यहाँ पे लोग मीट पकाते हैं बैठ के, ये मछलियाँ पकड़ते हैं यहाँ से और मीट पकड़ यहीं पका रहे हैं। यहाँ पे ये हालत है। यहाँ पे अगर साफ सफाई की व्यवस्था हो जाए, लाइटिंग लग जाए, टूरिस्ट प्लेस फ्रंट से बेटर बैक वाला हो जाएगा। अगर ये व्यवस्था सारी रहे तो क्या कहोगे सरकार से? सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो व्यवस्था वो फ्रंट में कर रहे हैं, अगर उसी से आधी व्यवस्था भी बैक साइड में कर दे, एक गार्ड लगा दे और यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था हो जाए, तो वहां से ज्यादा लोग यहाँ आना पसंद करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ अभी कोई टिकट का तो व्यवस्था रखी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था है ही नहीं। टिकट तो जब रखेंगे ही, क्योंकि अब मैं आपको कुछ नजारा दिखाना चाहूंगा। मैं एक बार हमारे कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा एक बार दिखाने की कोशिश करें इस पूरे नजारे को। ये पूरी झील है, झील के साथ सटा हुआ ये पूरा किला है। मैं किला इसलिए कह रहा हूँ, जब आप लोग यहाँ आएंगे और इसको देखेंगे तो इसका नजारा आप ले सकेंगे, क्योंकि ये एक भव्य इमारत है जिसकी शायद अब देखभाल करने की सरकार को जरूरत है। लगातार ऐसी इमारतें जयपुर में बहुत हैं जहाँ पे टूरिस्ट शायद अनजान है। जो सोशल मीडिया पे और जो मीडिया पे सर्कुलेट है वो आगे का हिस्सा है, पर शायद आप लोग अगर इस पे पीछे के हिस्से पर आएंगे तो वो चीज देख पाएंगे जो शायद आपने जयपुर में छोड़ दी है। क्योंकि मैं आपको आज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक नशे का अड्डा बन चुका है और कुछ नहीं। कहाँ है वो स्थानीय विधायक, कहाँ है वो स्थानीय पुलिस, और कहाँ है वो सरकार, और कहाँ है वो नेता जो इन पुरानी इमारतों की संरक्षण की बात करते हैं। आज सवाल उठता है कि वो इन इमारतों को कब संभालेंगे। देखने का सवाल यही होगा। कुछ हम विजुअल में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस पूरे इमारत की और इस स्थिति की क्या कंडीशन हो चुकी है। हम तो आपसे अपील करेंगे कि सरकार को जगाने की कोशिश करें और आप भी कमेंट में बताएं कि क्या होना चाहिए। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर का जल महल। शायद आप भी देखने में ये लग रहा होगा कि मैं जल महल कहाँ हूँ। जल महल में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। मेरे पीछे बिल्कुल जल महल है। मैं पीछे के हिस्से पर हूँ जहाँ लगातार आपको सफाई व्यवस्था की बात करें, अब इसको राजस्थान टूरिज्म की नाकामी बताएं या फिर कोई और अंदेशा, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में सफाई व्यवस्था की बात हो तो शायद यहाँ एक अड्डा नशे का बन चुका है जहाँ आने वाला टूरिस्ट शायद आने से डरता है। कुछ और भी है मेरे साथ टूरिस्ट हैं जो यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। ये पूरा हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अगर इस पे सरकार काम करेगी तो शायद बहुत बड़ी इनकम सरकार को आ सकती है, पर शायद सरकार को इस चीज की टेंशन नहीं है। चारों तरफ आपको दारू की बोतलें, नशे के इंजेक्शन और ड्रग्स की खूब अनाप शनाप जो खाली रैपर्स हैं वो मिलेंगे। यहाँ सीधी सीधी देख सकते हैं आप बाउंड्रियों की स्थिति, जो कि बहुत बड़ी ये इमारत है। लगातार इस पे अगर सरकार चाहे तो इस पे काम कर सकती है, पर शायद सरकार की मंशा क्या है ये तो सब सरकार ही बता सकती है। पर हम कुछ लोकल लोगों से और कुछ जो टूरिस्ट हैं उनसे जानेंगे कि वो यहाँ आके कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है उनको। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इमारत है, एक किला है। क्योंकि आगे वाले फ्रंट पे तो सिर्फ बाउंड्री है, पर यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। आने वाले टूरिस्ट को शायद ये जगह देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो जानते ही नहीं। मैं कुछ लोग हैं मेरे साथ बात करूंगा। नमस्ते सर, कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, कहाँ से हो आप? सर हम ये लोग यहीं जलमहल से ही है और हम लोग। तो फिर तो आप जलमहल के हो, तो आपसे बढ़िया स्थिति तो कोई नहीं बता पाएगा। एक बार अपन इधर घूम जाते हैं, क्योंकि ये जलमहल का हिस्सा है, आप अच्छी तरह वाकिफ हो। इस टूरिस्ट स्थल
की अगर देखभाल की जाए, क्या लगता है क्या हो सकता है? देखभाल के नाम पे लोग बाग कुछ नहीं करते यहाँ पे। और यहाँ पे कपल्स को परेशान किया जाता है, नशे को मतलब कोई रोक टोक नहीं करता है। मछली पकड़ने लोग आते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है उन लोगों को लेकर। और इधर गर्ल्स वगैरह को भी छेड़ते हैं लोग, काफी ग्रुप के अंदर लोग आते हैं और पुलिस का यहाँ पे कोई एक्शन नहीं रहता। क्या कहोगे सरकार से, क्या होना चाहिए? सरकार से कि वो जो गेट बना हुआ है ना, तो वहाँ पे बिना परमिशन कोई आना नहीं चाहिए सर। एंट्री टिकट ही नहीं है? एंट्री टिकट नहीं सर, वहाँ पे जैसे कपल्स के अलावा भी अदर जो ग्रुप बना के नशे वाले लोग आते हैं वो लोग, बहुत तरह के नशे के लोग आते हैं वहाँ पे भी। उधर से भी आने का रास्ता है तो वहाँ पे भी किसी गार्ड को लगाना चाहिए ऐसा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं, देखते हैं क्या कहती है जयपुर की जनता। आखिर ये जल महल है हमारे राजस्थान की, वो खूबसूरत इमारत है जिसको पूरा दुनिया जानती है। क्या नाम है? जी मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी, क्या कहोगे? अब मैं इसको बदसूरत कहूँ या खूबसूरत? देखो, खूबसूरत जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती छुपा दी गई है लोगों के द्वारा। एक्चुअल में जितनी खूबसूरत है जगह है, लेकिन यहाँ पे इतना नशा होता है कि फैमिली यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। बल्कि ये जगह इतनी खूबसूरत है कि आप आंखों को देखोगे तो चकाचौंध हो जाएगी आंखें। बट सुबह हर जगह आप किसी भी वक्त यहाँ पे आइए, लेकिन यहाँ पे आपको हर प्रकार के नशा करने वाले लोग मिलेंगे। कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीते हैं, और ज्यादातर तो यहाँ पे लोग मतलब इंजेक्शन वगैरह भी। सरकार को कितना दोष दोगे? सरकार का ही सारा दोष है, क्योंकि सरकार अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाती है तो किसी की हिम्मत नहीं है एंट्री करने की बिना किसी की परमिशन के। और यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, अगर होगा तो भी वो पता नहीं कहाँ है। तो एक्चुअल में या तो इसको फिर बंद ही कर दो, क्योंकि आज जहाँ पे कोई सेफ नहीं है वहाँ आना बंद होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ये वो स्थल है जो पूरी दुनिया में अपनी मुकाम अलग रखता है। वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को सिटी के अंदर इसको खिताब मिला हुआ है, पर शायद इसका दर्जा आप देख सकते हैं, गंदगी का जो अंबार है, दारू के पौवे, बोतल। सरकार की जो नाकामी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो इस जगह से, जल महल के फ्रंट से तो कोई रेवेन्यू नहीं आता, पर शायद यहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू उठा सकती है। क्यों नहीं उठाना चाहती सरकार? क्यों घाटा दिखाना चाहती है सरकार? क्यों इस पे काम नहीं करना चाहती? कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है सर? सोनू बर्मन। सोनू जी, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए इस पे? आज मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। मैं डांस वीडियो के लिए आया था। जब मैंने एंटर किया तो मेरे को लगा ही नहीं कि इतनी खूबसूरत जगह होगी, क्योंकि बाहर इतना कचरा, और इधर भी आप देख सकते हो कि अगल बगल में कचरा फैल रखा है। तो जैसे मैं एंटर हुआ तो थोड़ा अंदर गया तो जगह बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, बट बीच बीच में जो इतने कचरे फेंक रखे हैं ना, मतलब एक तरीके से इतनी खूबसूरत जगह को पूरा खराब कर रखा है। और जो भी लोग मतलब खाने पीने या कुछ भी सामान लेके आ रहे हैं, तो यार आप अपने साथ खाने पीने के बाद उनको लेके जा सकते हैं, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे डस्टबिन वगैरह लगाना चाहिए। कि कुछ भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है कि कचरा डस्टबिन में कहाँ फेंके। सोनू भाई, डस्टबिन तो जब लगाएंगे जब यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गार्ड वगैरह तो कोई है नहीं, तो रोक तो कोई है नहीं, तो लोग आ रहे हैं अपने नशे वगैरह जो भी है वो चीजें तो कर ही रहे हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि फैमिली के लिए तो सेफ नहीं है, कि फैमिली लेके तो नहीं आ सकते, क्योंकि कैसे भी लोग आ रहे हैं, उनको मना नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, इस जल महल के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मच्छी पाली जाती है, मच्छी है जहाँ की बिल्कुल इनको पकड़ना बिल्कुल बैन है, पर शायद यहाँ खुले हम आपको मच्छी पकड़ते हुए दिख जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो पका के खाते हुए भी यहीं दिखेंगे आपको। दारू की बोतल, बियर की बोतल आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी। तो शायद इससे बड़ी खूबसूरती की जगह हमारे राजस्थान में, जयपुर में कहाँ से होगी? सरकार को जागने की जरूरत है, शायद टूरिज्म विभाग को जागने की जरूरत है। ये हमारे देश की और हमारे राजस्थान की वो इमारत है जो हमारे राजस्थान की पहचान है। अब देखना ही होगा सरकार कब तक जागती है। मैं आपको एक बार एक मेन फ्रंट की थोड़ी सी झलक और दिखाने की कोशिश करूंगा, और वहां पे कुछ व्यापारी बैठे, उनसे भी बात करेंगे। मैंने आपको पूरा नजारा ऊपर का दिखाया, किस तरीके से ये नशे का अड्डा बन चुका है। ये सामने अब दिखाना चाहूंगा। शायद सरकार ने कभी मंशा बनाई होगी इस स्थल को खूबसूरत करने की, मंशा बनाई होगी। इसलिए मंशा बता रहा हूं क्योंकि ये मंशा का ही रूप है, जिसपे पेंटिंग करके इसको टिकट विंडो बनाने की तैयारी थी, पर शायद वो तैयारी में ही रह गई है, शायद अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ये व्यवस्था पूरी देख सकते हैं किस तरह गंदगी का अंबार है, दारू की बोतलें हैं, जगह जगह कांच है। आपको मैंने कुछ लोगों से दिखाया, क्या कहना है उन लोगों का। यहाँ कुछ व्यापारी हैं जो बरसों से
यहाँ पे बाजरा कबूतरों के लिए और पानी की बोतल लेके बैठे हैं कुछ व्यापारी हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी रही। क्या नाम है साहब? लक्ष्मी नारायण मेरा। लक्ष्मी नारायण जी, कब से बेच रहे हो यहाँ? हमारे को 18-20 साल हो गए थोड़े से। क्या लग रहा है ये क्यों सही नहीं हो पा रहा, क्यों सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही? यहाँ यहाँ देखो सरकार ध्यान दे, जब भी हुए यहाँ व्यवस्था तो यानी पूरी की पूरी बिगड़ी हुई है। आप लोगों का पेट पल जाता है यहाँ पे? यहाँ दाल रोटी मिल जाती है, सरकार देखो यानी इतना यानी दाना वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी वगैरह बेचते हैं, फोटो शूट वाले आते हैं, तो इस चक्कर के अंदर अब क्या करें, अब देखो कुछ ना कुछ गुजारा तो करना ही पड़ेगा। ये व्यापारी हैं जिनकी आस शायद इस व्यापार से जुड़ी है। इस व्यापार से इसलिए जुड़ी है, जब यहाँ टूरिस्ट आएगा तो शायद इनके बच्चों का और इनका खुद का भला हो सकेगा, क्योंकि ये जब टूरिस्ट आएगा तो यहाँ लोग पहुंचेंगे, लोग आएंगे तो पानी खाने पीने की चीजें भी ले पाएंगे। आज ये उसी दाम पे बेच रहे हैं जो बाजार से आ रहा है। पर माता जी, कब से हो आप यहाँ? अच्छा, शर्मा रही है माता जी। खैर, अब और भी कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी जान लेते हैं आखिर उनका दुख क्या है, क्या चाहते हैं वो इस जगह को, क्या बनाना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है। क्या नाम है बहू जी आपका? मोतीलाल अग्रवाल। मोतीलाल जी, कब से हो आप यहाँ? ये भैया 17-18 साल हो गए हमारे को। 17-18 साल। हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा यहाँ का ये? ये गंदा माहौल है भैया, यहाँ कोई चाहता ही नहीं है यहाँ अच्छा सुथरे। यहाँ विधायक कौन है यहाँ पे? बाबा है ये इस टाइम। बालमुकुंद। हाँ क्या कहोगे बाबा जी के लिए? है, वो कुछ चाहता ही नहीं है, तरक्की हो जाए यहाँ, बालमुकुंद जी, कुछ नहीं चाहता वो। मतलब मुंह पे कह दूं? मतलब बालमुकुंद आचार्य कुछ नहीं चाहते। हाँ, आगे झांकता ही नहीं है यहाँ। क्या कहोगे ऐसे विधायक के लिए? है, क्या कहोगे? क्या कहूँ, मेरे लिए गलत है। आज अच्छा इंसान होगा, वो तरक्की करेगा, साफ सफाई करेगा, तो उसका नाम ऊंचा होगा ना। ये बताइए आप। आपको बता दूं, बालमुकुंद आचार्य पे भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये क्षेत्र विधायक के खाते में आता है। बालमुकुंद आचार्य का, क्योंकि ये व्यापारियों का आरोप है जो ये कह रहे हैं कि वो खुद सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं और कोई जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं चाहते कि समाज में अच्छा काम हो, ये जगह सुधरे। आज तक वो इस जगह पर झांके नहीं है। ये राजस्थान की प्रमुख टूरिस्ट स्थलों में ये जगह आती है। अब देखना, यहाँ गंदा माहौल है, रात को नशेड़ी आते हैं, पीने खाने वाले आते हैं, पूरी जाली तोड़ दी है। कोई बहन बेटी का डर नहीं है, कोई एकली आगे घूम के आ जाए, कोई डर नहीं है। यहाँ आना पसंद नहीं करता यहाँ। नहीं, इससे अच्छी जगह जयपुर से है। तो सरकार को मैं यही बोलूंगा, ध्यान नहीं दे रही है। 24 घंटे गेट खुला रहता है, चाहे तो गार्ड बैठ जावे दोनों तरफ। ठीक है, ये दर्द देखा होगा आपने, व्यापारियों का दर्द है, जो कि वो चाहते हैं कि ये जगह टूरिस्टों के लिए खुले और टूरिस्ट यहाँ पहुंचे, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पहुंचेगा तो इनका भी भला होगा और आम जनता को एक नई जगह जयपुर में देखने को मिलेगी। लगातार ये विवाद गरमा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिर कब तक जागती है और कब तक नहीं, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे साथ में कुछ और भी जो व्यापारी हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, बताइए। हम सर ये बोलना चाह रहे हैं, जो भी इनके बाबा जी है, नेताजी है, जो यहाँ के बालमुकुंद आचार्य, अगर वो थोड़ा वो यहाँ अगर डेवलपमेंट कर दे, थोड़ी सफाई का कर दे, कोई गार्ड वार्ड बैठा दे और सफाई का करवा दे, तो यानी बहुत बढ़िया हो जाए और हमारा भी रोजगार चल जाए। क्या कहोगे बाबा से? बाबा से हम तो यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के, ये जलमेल की बैक साइड है बंद की गाड़ी, तो यहाँ का विशेष यानी कि ध्यान दिया जाए। सरकार को भी यही बोलते हैं कि यहाँ का विशेष ध्यान दे, तो हमारी दाल रोटी भी हो और राजा जो इनके राजा महाराजा पूर्वज जी यानी ये चीजें छोड़ गए हैं, जो इनका सही उपयोग करे, नष्ट ना करे इनको। सवाल सही है, जवाब भी सही है, पर देखना यह है कि सरकार या विधायक कब तक जागते हैं, क्योंकि ये पुरानी इमारत है। अब इसको देखरेख की जरूरत है, शायद इसको संरक्षण की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की, लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम भी ऐसी ही चीजों को और दिखाने की कोशिश करेंगे और कमेंट में बताइएगा आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।